इंतखाबात के हवाले से अगर हम पूरे जिले कुलगाम की बात करें, यहाँ पे सियासी पारा जो है बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसी सिलसिले में अगर जिले कुलगाम के 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें, काफी कड़ा मुकाबला माना जाता है इस हवाले से। और इस हवाले से सियासी सरगर्मी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है नजीर अहमद लावे, और जो साबके राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं। लावे साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से अभी सियासी सरगर्मियां चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में और पर्टिकुलरली कुलगाम में, आप अपने आप को इस लिहाज में कहां पर पाते हैं? देखिए, यहाँ 10 कैंडिडेट हैं। मेरी नजर में जो भी किसी कैंडिडेट ने भी फार्म भरा होगा तो वो इसी आश उम्मीद में होगा कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, क्योंकि जिस तरह मैंने फार्म भर दिया और मेरी जब भी मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं 2002 से कंप्लीटली एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा कोई काम दूसरा नहीं है और मैंने हमेशा जीतने की कोशिश की। फिर लोगों का मैंडेट होता है, फिर लोग जिसको जिताएंगे वो लास्ट में पता चलेगा कि लोगों का माइंडसेट कैसा है और कुलगाम के लोग किस तरफ जाना चाहते हैं। तो लेकिन मैं लड़ रहा हूँ जीतने के लिए। हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पे 2014 में जब असेंबली इंतखाबात थे तो उस हवाले से जब सीपीआईएम और पीडीपी के बीच में जब आप पीडीपी के सीट पे जो कंटेस्ट यहाँ पे इलेक्शन कर रहे थे, उसमें काफी कम मार्जिन से आप हारे थे, थोड़ा सा ही फर्क रह गया था। उसके बाद में जो आपको फिर पार्टी की ओर से राज्यसभा मेंबर भी बनाया गया, तो कौन से ऐसे काम रहे पूरे साउथ कश्मीर में और पर्टिकुलरली कुलगाम में जो आपने अपने टेन्योर में उस टाइम किया? देखिए, मैंने बहुत से काम किए जहाँ यहाँ मेडिकल सुविधा नहीं थी। यहाँ जो अभी भी हमारे कुलगाम में जो जिसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कहा जाता है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है नहीं, वो अभी भी सब डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर जो भी कोई प्रॉब्लम थी उस जमाने में मैंने तो वो कंप्लीट कर दिए। डायलिसिस सेंटर भी वहाँ नहीं था, वो भी एसेंशियल सर्विस भी नहीं थी, वो भी मैंने कर दिया। और जो गॉलब्लैडर की मतलब वो ऑपरेशन की मशीन होती है वो तो शायद 55 लाख में लाई थी। मैंने मेरे हाथ में जो भी कोई डिपार्टमेंट आता था, ज्यादा काम तो मैंने एजुकेशन में किया। यहाँ पहली बार आप तवारीख में देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में उस टाइम जिन बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन दिए थे उनको कम से कम मैंने 50-50 हजार इनाम दिए। अच्छा। क्योंकि वो मेरा उस वक्त का प्रोविजन था। और मेरे हर गाँव में जहां भी जाएंगे कुलगाम में पावर की प्रॉब्लम है नहीं, वो मेरे जमाने में खत्म हो गई। और यहाँ हमारा रोड कनेक्टिविटी ज्यादा नहीं है बनस्बती बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन कुलगाम में पहले से सबसे बेहतर जो निजाम है सड़कों का वो तब से ही है। और आज भी आपने देखा कि यहाँ कहीं भी सड़क की प्रॉब्लम नहीं है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है या पावर की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि ये फ्रूट इंडस्ट्री खत्म हो रही है यहाँ तालेबारी की वजह से। और मेरी कोशिश ये है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे असेंबली में पहुंचा है, मेरा पहला प्रोग्राम ये होगा कि हमारे क्रॉप इंश्योरेंस किस तरह होगा, और मैं मजबूर कर दूंगा सरकार को ताकि यहाँ के किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस हो जाए। अगर आपने हेल्थ सेक्टर की बात की, जहां पे आपने बात की डायलिसिस की या बाकी चीजों की, लेकिन ग्राउंड जीरो पे हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो आपने भी खुद बताया कि जो इंतजामात वहां पे होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि ये हॉस्पिटल काफी एरिया को कैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट शोपियां डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, बानाहाल से भी जो कुछ पेशेंट है वो आते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिस तरीके से जीएमसी अनंतनाग में, यहाँ पे आज की डेट में अगर हमने एमआरआई के लिए अगर किसी पेशेंट का कोई सडनली वहां पे एक्सीडेंट होता है तो उसका, हालांकि वो नॉर्मल होता है, लेकिन एमआरआई के लिए उसको अनंतनाग या श्रीनगर रेफर करना पड़ता है। तो इस हवाले से क्या आपको लग रहा है कि हेल्थ सेक्टर में अभी बहुत सारा काम जो है पर्टिकुलरली जिले कुलगाम में करना बाकी है? बहुत ज्यादा खासकर कुलगाम में जो धोखा दे रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो भी कंप्लीट नहीं है। जब मैं फिर आपने किस पे फोकस? देखो, जब हेल्थ सेक्टर में जब मैं एज एमपी था तो तब को आज के बहुत ज्यादा फर्क है। तब यहाँ रात को डॉक्टर रहते थे, लेडीज डॉक्टर रहते थे, आज शाम को ही पता नहीं कहाँ जाते हैं। बहुत कम भी चलता है नहीं, जो स्ट्रांग यहाँ होना चाहिए 10 साल में, तो 10 साल तो अभी सरकार नहीं है, 10 साल में वो डेवलपमेंट होना चाहिए, नहीं हो रहा है। जिसकी बड़ी प्रॉब्लम है कुलगाम में। अगर अल्लाह ताला ने मुझे असेंबली तक पहुंचाया तो मैं इस पर फोकस कर दूंगा और जो भी हम गवर्नमेंट से कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हम सैंक्शन करवाएंगे। और एमआरआई की बहुत जबरदस्त जरूरत है यहाँ, क्योंकि बहुत कैचमेंट एरिया जो है, इस एरिया में बहुत लोग डाउन टाउन है, दमहल भी इस एरिया में आता है। करने बहुत कम मौका था एज एमपी एमआरआई, ये तो कोई मसला नहीं था उस टाइम, तो मैंने सब कुछ कर दिया। नहीं, वो तो 3.5 करोड़ आता था, मैंने दिया था पैसा, लेकिन उसमें टेंडर नहीं हुआ उस टाइम, मैंने पैसा दिया था। जिस तरह मैंने पावर में दिए पहले 3.5 करोड़ दिए, फिर 3.5 करोड़ दिए, 2 जो 10 MV ट्रांसफार्मर जो कुलगाम में लगे हैं वो तो मैंने बनवाए। चावलगाम में भी मेरे ट्रांसफार्मर, मेरे आज तब से 2 MP बन गए, उन्होंने एक काम नहीं किया।
कुलगाम में जो भी काम आपने बिजली सेक्टर की बात की, अगर हम बिजली सेक्टर की बात, वाकई तौर पे जो हमने देखा कि एमपी फंड्स में काफी सारे ट्रांसफार्मर, पर्टिकुलरली जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज था, वहां पे बिजली का निजाम काफी धर्म भरम था, काफी हद तक वो ठीक हो गया। लेकिन टाउन की बात करेंगे, टाउन भी आज की डेट में जो आपने उसका चेंज किया है रिसीविंग स्टेशन अपने टेनओवर में, उसको चवलगाम लाया, लेकिन टाउन भी आज की डेट में देशपुरा फीडर पे चलता है, जबकि होना नहीं चाहिए। अगर देशपुरा के शहर में कहीं पे फॉल्ट आता है, लेकिन टाउन भी सबसे पहले इफेक्ट होता है। देखिए, ये सब एक पॉलिटिकल लीडर के सब जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां भी पावर होना चाहिए, यहाँ भी पावर होना चाहिए। अब इसमें एक टेंडर हो गया है कि टाटा की तरफ से, टाटा जो काम कर रहा है, जो शिफ्टिंग वाला मेरा प्रोसेस ये था कि अगर टाउन ए और बी एक ही रिसीविंग स्टेशन पे काम कर रहे थे, क्योंकि टाउन ए और बी यहाँ पे काफी सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे बिजली का रहना बहुत जरूरी रहता है, तो इस लिहाज से आपने इसको डिवाइड करके और टाउन बी को अपने देशपुरा के फीडर पे रख दिया। देखिए 10 साल से यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, न कोई एमएलए है, न कोई एमपी जो है तो वो आते ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे चाहे मैं इलेक्शन जीत जाए तो मैं पूरे जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट जो अफसर्स हैं या जो चीफ इंजीनियर पावर डेवलपमेंट है, उनको बुला के हम उनसे बात करेंगे ताकि यहाँ जो सुविधा मिलनी चाहे वो मिल जाए। नवाब साहब, ये थी कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात। अब सियासी बात करते हैं कि सियासी हलचल में जिस तरीके से बातें हो रही है कि बीजेपी का मानना है कि जो आजाद उम्मीदवार जितने भी इंडिपेंडेंस कैंडिडेट से सो कॉल्ड, मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिसमें पीसी भी आते हैं कि उन्होंने कहा कि ये हमारे टीम में काम कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहता होगा, ये बाकी जो पुराने पापी हैं यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो 50 साल से चला रहे हैं, 70 साल से चला रहे हैं, वो कहे होंगे, क्योंकि ये तो सिस्टम है उनका, खुद को आगे करने के लिए दूसरे जिनके बच्चे मारे गए, जिनके बाप मारे गए, वो इलेक्शन नहीं लड़ने, उनको लड़ने नहीं देता है, क्योंकि उनका एक प्रोग्राम है पहले से 87 से, जब 87 में इलेक्शन ये रिगिंग हुई, वही लोग